हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन जो कि भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से जाने जाते हैं। यह 5 दिवसीय व्रत उत्थान एकादशी तिथि से आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। हरि भक्ति विलास के अनुसार यदि कोई भक्त यह व्रत करने में सक्षम है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भीष्म पंचक पर कुछ विशेष खाद्य पदार्थों से उपवास का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करता है उसे आध्यात्मिक उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में यह व्रत पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा सतयुग में किया जाता था। अम्बरीश महाराज ने यह व्रत किया और त्रेता युग में अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चतुर्मास उपवास का लाभ मिलता है। ऋषियों और संतों द्वारा किया जाने वाला यह व्रत अति उत्तम और फलदायी माना जा गया है। भीष्म पंचक का यह व्रत क्यों रखा जाता है? भीष्म पंचक माँ गंगा एवं राजा शांतनु के पुत्र भीष्म देव को समर्पित है। वह कुरु वंश में महान राजा भरत वंशज के ज्येष्ठ पितामह हैं। महाभारत एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार भीष्मदेव ने कुरु वंश का सिंहासन त्याग कर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की, जिसका उन्होंने जीवन पर्यंत पालन किया। गौड़ीय वैष्णव के अनुसार भीष्मदेव कृष्ण भावनामृत विज्ञान में 12 महाजन अधिकारियों में से एक के रूप में जाने जाते हैं। अपनी युवावस्था में उन्हें यह वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु उनकी इच्छानुसार ही होगी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के जिस समय गंगापुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की शैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इस कारण आपकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत का प्रारंभ होगा और इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा में संलग्न भक्तों को मैं शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ। पांडवों के युद्ध जीतने के बाद भीष्मदेव ने अंततः शांति अनुभव की। अंत में भगवान के कमल जैसे चेहरे को देखते हुए भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाता है, जो जीवन की सर्वोच्च पूर्णता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में इस व्रत का पालन करते हैं वह जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं एवं बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि इन 5 दिवस भीष्म पंचक में भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें भगवान को क्या क्या अर्पण करना चाहिए। पहले दिन भगवान के चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। दूसरे दिन भगवान की जांघ पर बिल्व पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरे दिन भगवान की नाभि में गंध सुगंध अर्पित करना चाहिए। चौथे दिन भगवान के कंधों पर जावा का फूल अर्पित करना चाहिए। 5वें दिन भगवान के सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह हमने आज भीष्म पंचक के बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको बताए। आपको ये तथ्य कैसे लगे आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा जपिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।